अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम अल्लाह के एक ऐसे नबी की वफात का वाक़या सुनाने जा रहे हैं जो दुनिया में सबसे पहले आए थे, जिनका नाम है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जो सारी दुनिया के इंसानों के बाप हैं। एक बार हजरत आदम अलैहिस्सलाम बीमार हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 1000 साल थी, लेकिन ये 1000 साल सारे दुनिया में ही नहीं बल्कि काफी सालों से जन्नत में रहते थे। अल्लाह की एक नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उन्हें जमीन पर उतार दिया था। जब उनकी जिंदगी के अंतिम दिन नजदीक आए तो उन्हें जन्नत की नेमतों की याद सताने लगी। उन्होंने अपने सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और कहने लगे कि मुझे जन्नत के फलों और नेमतों की याद सता रही है, क्या तुम मेरे लिए जन्नत के फल ला सकते हो? ये सुनकर उनके सभी बेटे जन्नत के फलों की तलाश में निकल पड़े, लेकिन हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने पिता की सेवा में लगे रहे। काफी समय बीत चुका था, लेकिन उनके बेटे फल लेकर नहीं आ पाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे बेटे, तुम्हारे भाई अभी तक फल लेकर आने में सफल नहीं हुए। लगता है शायद उन्होंने अल्लाह से दुआ नहीं की होगी और वे अल्लाह के इतने करीब नहीं हैं कि उनकी दुआ कबूल हो। लेकिन तुम अल्लाह के करीबी बंदे हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम उस पहाड़ पर जाकर अल्लाह से दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी दुआ जरूर कबूल करेगा। शीश अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बू जान, आप अल्लाह के पहले नबी हो और अल्लाह ने आपको अपने हाथों से बनाया है। अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपकी ख्वाहिश को तुरंत पूरा करेगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोले, मैंने जन्नत में अल्लाह के एक हुक्म की नाफरमानी की थी, जिस वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। लेकिन तुम पाक हो, तुमसे कोई गुनाह नहीं हुआ है, इसलिए अल्लाह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल करेगा। हजरत शीश अलैहिस्सलाम अपने पिता की बात मानकर अपने पिता के बताए पहाड़ पर जाकर दुआ मांगने लगे और कहने लगे, ए मेरे मालिक, आपके नबी आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में आपकी नेमतों का आनंद लिया। अब उनकी जिंदगी के चंद पल बचे हैं और वे जन्नत के फलों की ख्वाहिश कर रहे हैं। अगर आप उनकी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। अल्लाह ने शीश अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल करते हुए अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए जिब्राइल, मेरे नबी शीश अपने पिता आदम के लिए जन्नत के फलों की ख्वाहिश कर रहे हैं। जन्नत के सबसे बेहतरीन फलों को एक सोने के पिंजरे में भर दो और जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर के सिर पर रखकर शीश के पास भेजो। अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूर और फलों के साथ उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां हजरत शीश अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ कर रहे थे और शीश अलैहिस्सलाम उस हूर के साथ फलों को लेकर अपने पिता आदम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। फल खाने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस हूर का निकाह अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया और उस जन्नती हूर से कहा, ए मेरी बेटी, तुम जन्नत की हूर हो, ये जगह तुम्हारे रहने लायक नहीं है, तुम वापस जन्नत लौट जाओ, तुम्हारा मिलन शीश के साथ जन्नत में होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर और सलाम करके हूर जन्नत को वापस लौट गई। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे शीश अलैहिस्सलाम से कहा, ए मेरे बेटे, मेरा समय नजदीक है, तुम अपने सभी भाइयों को बुलाओ ताकि मैं तुम लोगों को नसीहत और वसीहत कर सकूं। हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने अपने पिता के हुक्म का पालन करते हुए अपने सभी भाइयों को बुलाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे बच्चों, मेरा समय नजदीक है और तुम लोगों के लिए मेरी आखिरी नसीहत है कि मैंने सारी जिंदगी अल्लाह के पैगाम को आप लोगों तक पहुंचाने में बिताई है। हमेशा अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक मत करो। शीश तुम्हारे बड़े भाई हैं और अल्लाह के नबी हैं, हमेशा इनका कहना मानना। फिर हजरत शीश अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर रहा हूँ, तुम्हें अपनी नस्ल को हमेशा नसीहत करते रहना है और इब्लीस के फितने से बचाना और हमेशा अल्लाह की इबादत करते रहना और दूसरों को सही रास्ता दिखाना। ये दुनिया परीक्षा की जगह है, हमेशा का ठिकाना नहीं। हमेशा इब्लीस से सतर्क रहना, क्योंकि इब्लीस तुम्हें बार बार गुमराह करेगा और तुम्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगा और तरह तरह के बसबसे तुम्हारे दिमाग में डालेगा
लेकिन तुम्हें हमेशा सावधान रहना है। और फिर अल्लाह ताला ने शीश अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सभी बेटों को अपने पास से भेज दिया। और फिर अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेज दिया। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने गए और बोले कि आप मुझे देखकर ये तो समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अल्लाह के हुक्म से आपकी रूह कब्ज करना चाहूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए इजराइल, मैं हमेशा अल्लाह के हुक्म के लिए तैयार हूँ, आप अपना काम शुरू कीजिए। तभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मलाकुल मौत, अल्लाह ने हजरत आदम को अपनी मोहब्बत और कुदरत से बनाया है, इसलिए मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि हजरत आदम की रूह को इस तरह से कब्ज करो कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त को मानते हुए मलाकुल मौत ने उनकी रूह को बिना किसी तकलीफ के कब्ज कर लिया और इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से वफात कर गए। नाजरीन, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फी अमानिल्लाह।